कसम से मैं बता रही हूँ, जितने क्वेश्चन मैंने डाउट में नहीं पूछे थे या नहीं समझे थे ढंग से कि ये तो आएगा ही नहीं, सब वही आया था। फिग वाला क्वेश्चन, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन, मैं कैसे बताऊँ फिग नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन। आई वाज लाइक आर्सेनाइन क्या होता है। फिर आई फिजिक्स। मतलब पहले तो मैं बता दूँ थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट हु आई एम। पहले तो मैं सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर थी यूट्यूब पे जिसके वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते थे, बट नाउ मतलब आई डोंट थिंक सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोस्ट करनी चाहिए, बट क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं तो आई स्कोर्ड 96.7% इन माई 10th ICSEs. I scored 96.2% in my 12th board CBSE. I secured 95 percentile in my JEE mains, and I also qualified for advanced, which I did not attempt. And what else did I do? And I cleared NEET with an all India rank of 12,254 and a NEET score of 550 in my first attempt. That is me, guys. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel after eternities. Not eternities, after 2 years. लोग कहते हैं ना वो आजकल एक रील ट्रेंड पे चल रही है कि disappear for 2 years and then make a comeback. I would just fit into one of those reels, but not over pretending much. Let's talk about where I was. So I was in Kota for these 2 years with a very famous tag, NEET aspirant. Yes guys, you heard it right. I too was a NEET aspirant. I was in Kota for these 2 years and I cleared NEET. Thank you so much. एंड टुडे आई एम नॉट हियर टू गिव एनी बहुत ज़्यादा ज्ञान कि कैसे नीट पढ़ना है, कैसे NCERT पढ़नी है, वो सब बहुत वीडियोज़ हैं। मैं अभी रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ नीट 2025 दी डे 4 मई 2025 का रिव्यू देने, बिकॉज आई लिटरली थॉट फॉर द लास्ट 1 मंथ बिफोर द रिजल्ट केम कि ये मेरी लाइफ का सबसे ख़राब दिन था। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सपोज्ड वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। कि नीट के पहले होते हैं मॉक टेस्ट वगैरह, ठीक है, तो आई वॉज गिविंग दीज मॉक टेस्ट why I'm saying continuously, it is continuously, I know that. So I was giving all these mock tests continuously for the last 2 months before NEET, जिसमें मेरा कुछ ऐसा डिसेंट स्कोर ही चल रहा था, तो 660 से लेके 680 के बीच में। इनफैक्ट प्री नीट एक आकाश में प्री नीट करके होता है, एंड आई लिटरली स्कोर्ड 690 इन दैट प्री नीट एंड आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने मतलब पूरे ऐसा होता है ना स्टेटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस करके रखा था कि लास्ट ईयर 2024 में देयर वाज दिस गाय जिसके 685 आए थे प्री नीट में एंड ही स्कोर्ड 720 ऑन हिज नीट डे, एंड आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि भाई 685 720 दिस इज माई स्टोरी। नीट वाले दिन मेरी फैमिली पूरी आई हुई थी कोटा, एंड मेरी मम्मी पापा सब मेरे को ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं कि सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तूने पढ़ा है 2 साल ये वो। एंड आई वेंट टू माई एग्जामिनेशन हॉल, और वहाँ पे कैसा था, पहले अपने को बायोमेट्रिक एक तो 3 जगह चेक कर रहे हैं, अभी इधर चेक करो उधर चेक करो, बट आई डेंट फील दैट मच। उसके बाद एक बायोमेट्रिक होता है उधर, ठीक है, अभी बायोमेट्रिक मेरा नहीं हो रहा है, मतलब उनसे पता नहीं स्कैन नहीं हो रहा, मशीन खराब है, मेरा उंगली खराब है, क्या है आई डोंट नो, एंड मेरी से पीछे और एक लड़की है उसका भी नहीं हो रहा है। अभी शी स्टार्ट्स क्राइंग, लिटरली वो रो रही है। अब उसने रोना चालू किया तो मुझे भी थोड़ा पैनिक हो रहा है कि भाई इट इज़ अ सीरियस मैटर आई गेस, तो जो भी, बट आई डिड नॉट क्राई, आई जस्ट होल्डेड इट अप कि भाई ऐसे मेरे को सारे टीचर्स वगैरह ने बोला है कि रोना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, कुछ भी हो जाए पेपर लिख के आना है, तो मैं बोला पेपर दे दूँगी, फिर इनका जो हो। उसके बाद फिर उन लोगों ने कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके ऐसा भेज दिया, बोला ठीक है बायोमेट्रिक मत कराओ, बहुत लोगों का नहीं हो रहा था। फिर आई वेंट एंड सैट इन माई रूम, एंड उधर ऑलरेडी बहुत लोग आ चुके थे। एक तो लोहे वाली बेंच, 3 घंटे कैसे बैठूँ मैं उसमें, बट नॉट कंप्लेनिंग मच, आई नो कि हमें एडजस्ट करना आना चाहिए एंड एवरीथिंग, तो आई एडजस्टेड, आई सैट डाउन क्वाइटली, आई वॉज कॉलिंग माई सेल्फ। तो लास्ट मोमेंट तक आई एम वेरी मच साउंड की जैसा भी पेपर हो फोड़ के आना है, पेपर तो सारा मेरी फेवर में है। फिर मैंने पेपर खोला 2 बजे। अभी पेपर खोलना है तो फिर मेरा हमेशा से ऐसा क्या कहते हैं वो स्ट्रैटेजी रहता था कि मेरे को बायो से चालू करना है, फिजिक्स मैं देखती नहीं थी क्योंकि आई हेटेड फिजिक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मैंने क्या कहते हैं थोड़े मोड़े फिजिक्स ऐसे ही देखा कि कैसा है, पेपर नहीं है, तो मैंने देखा फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं, तो आई रियलाइज कि फिजिक्स थोड़ी हार्ड है, बट देन आई थॉट कि हाँ ओके फिजिक्स हार्ड है तो क्या हुआ, केमिस्ट्री बायो ईजी होगी, तो ये भी बनी जाएगा, हर पेपर में बनी जाता है कैसे भी करके। तो नाउ आई स्टार्टेड विद बायो, ठीक है। अभी कौन बोल रहा है भाई कि नीट 2025 में सिर्फ फिजिक्स ही टफ थी, पहले तो इस बंदे को दिखाओ मेरे को। बायो भाई एक पैराग्राफ के तो क्वेश्चंस थे बायो में, मैं पढ़ ही जा रही हूँ, क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहा है।
लिटरली मतलब हमें मॉक्स में कैसी आदत थी कि एक एक लाइन के क्वेश्चंस पढ़ो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइन के एक आधा ऐसा क्वेश्चन आता था, ऐसा पूरा पेपर ये पैराग्राफ बन के नहीं आता था। अभी यहाँ पे पैराग्राफ पे पढ़ रही हूँ, ऊपर से आउट ऑफ सिलेबस भी थे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्या, आई डोंट नो कि आउट ऑफ सिलेबस बोलना चाहिए या नहीं, बस मेरे को नहीं आते थे, रिडक्शनिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड ये वो। तो आई जस्ट फेल्ट कि वो क्या कहते हैं, वो फिग वाला क्वेश्चन, नॉन वेजिटेरियन एक वेजिटेरियन, मैं कैसे बताऊँ फिग नॉन वेजिटेरियन एक वेजिटेरियन। मैं पढ़ के आई हूँ कि अच्छा फिग का म्यूचुअलिज्म है, ये है वो पूछो ना। फिग वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, कैसे भी करके तो मैंने फिर बायो निपटा ली एंड फिर वो क्वेश्चंस सर्कल कर दिए कि बाद में आके कर लेंगे, बाद में मुझे पता क्या था फिजिक्स क्या है उधर ही सब जाना है फिर। और फिर मैंने क्वेश्चन सर्कल किए थे, लास्ट में मैंने किए थे बायो के सर्कल वाले क्वेश्चन, मैं बोला फिजिक्स जाए बाहर में, ऐसे भी नहीं बन रही है, रहने देते हैं बायो ही कर लेते हैं। फिर केमिस्ट्री भी अजीब सी ही थी थोड़ी, आई डोंट नो भाई, मेरे को केमिस्ट्री भी अजीब ही लग रही थी। ये क्या इन लोगों ने आर्सेनाइन वगैरह डाल दिया था, आई वाज लाइक आर्सेनाइन क्या होता है। मतलब केमिस्ट्री भी मॉडरेट ही थी, बस वही है कि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो मेरे को थोड़ी थोड़ी तो ठीक ही लग रही थी। और फिर केमिस्ट्री में वही सेम पैटर्न मैंने राउंड 2 के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हमारा किस आदत था कि राउंड 2 हमेशा राउंड 1 हो जाने के बाद पेपर में करा जाता था, राउंड 2 करने का टाइम तो दे तब राउंड 2 हो जाके। दैट वॉज फॉर केमिस्ट्री पार्ट, मतलब मेरे को केमिस्ट्री इतनी भी टिपिकल नहीं लगी थी, ठीक ही थी। फिर आई फिजिक्स वो लिटरल किसी तो एक कॉमेडियन का मैंने स्टैंड अप वीडियो देखा था, उसमें वो कह रहा था कि हाँ पहला क्वेश्चन टफ है, ये तो हमें भी पता है कि पहला क्वेश्चन टफ होगा, हम दूसरे पे जाएंगे, दूसरा भी टफ है। एक पॉइंट ऐसा आया लिटरल फिजिक्स में कि मेरे से 10 क्वेश्चन लाइन से नहीं बने एंड नाउ आई एम शिवरिंग, मतलब होता है ना ऐसा एग्ज़ाम के बीच में आई एम शिवरिंग कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, फिजिक्स नहीं बन रही है मेरे से। और उसके बाद मतलब फिर एक पॉइंट के बाद जब मैंने फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, मतलब एक दो एक करके मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चंस, तो एक पॉइंट के बाद आई फेल्ट कि ये इतने लंबे क्वेश्चंस हैं, मेरा आधा मोटिवेशन तो उधर ही टूट जा रहा है। वो टीचर्स कहते थे ना मैं कि लंबे क्वेश्चन देख के ऐसे ही तो तुम डर जाते हो, वही हो रहा था। एंड फिजिक्स के क्वेश्चन देख के तो मेरे को लग रहे थे कि मैं जब डाउट पूछने जाती थी या खुद भी अगर मेरे को डाउट पूछना होता था तो मैं सिलेक्टिव डाउट पूछती थी मतलब मैं खुद से डिसाइड करती थी कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये तो नीट में नहीं आएगा तो इसे रहने देते हैं, ये क्वेश्चन लग रहा है नीट में आएगा, नहीं बन रहा है तो ये पूछ लेते हैं। एंड कसम से मैं बता रही हूँ जितने क्वेश्चन मैंने डाउट में नहीं पूछे थे या नहीं समझे थे ढंग से कि ये तो आएगा ही नहीं, सब वही आया था। इन लोगों ने वर्नियर कैलिपर का भी क्वेश्चन ऐसा बनाया था कि इंसान 2 मिनट सोचे पहले। फिजिक्स थी भाई, वही है कि मैंने थोड़ा मॉड्यूल वगैरह पहले सॉल्व करके रखा था, तो वही जो थोड़ी बड़ी बुद्धि बची हुई थी उसी से जितने क्वेश्चन बन पाए बने, नहीं तो लास्ट के मॉक्स में तो कोई अगर सिर्फ लास्ट के मॉक्स दे के गया है एंड सोच रहा है कि मैं फिजिक्स बना लूँगा तो यू आर कुक्ड आई एम श्योर। तो मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मैं रोज़ 3-3 मॉक्स दे रही थी, एक भी क्वेश्चन मॉक का नहीं लड़ा फिजिक्स का, मतलब अगर लड़ा भी होगा तो उसमें मतलब कैसे थे क्वेश्चंस, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है, ऐसे ही मेरे से रोटेशन हो नहीं रही है। एंड आई डोंट नो वाई ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है। आई ऑल्सो गेव जेई, ठीक है, अभी जेई मैंने दिया था तो मैंने जेई के PYQs किए थे, ठीक है, तो फिर मेरे को जेई ईजी लग रही थी, मतलब लास्ट ईयर के सेशन 1 सेशन 2 मेन्स के PYQ में कर रही थी, तो आई वाज लाइक कि भाई जेई तो ईजी आती है। मैथ्स तो मेरा ऑब्वियसली सब्जेक्ट ही नहीं था, तो मैथ्स तो मेरे को अटेंड करना ही नहीं था, अटेम्प्ट नहीं करना था, मेरे को सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स करनी थी, जो कि मेरे को मॉडरेट लगती थी कि मेरे को ठीक है हो जाएगा। एंड मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ जेई देने गई एंड मेरा आया था शिफ्ट, मतलब फर्स्ट सेशन दिया था 28 जनवरी शिफ्ट 1। एंड जिनको नहीं पता है वो 3-4-5 साल में जेई मेंस का सबसे हार्ड सेशन था, जो किसके शिफ्ट पे आया, सीबीएसई बोर्ड्स दिए थे मैंने इस बार, तो सीबीएसई बोर्ड्स में 12th के बोर्ड का पेपर इस बार फिजिक्स का इतना भयंकर, किसके साल आया, नीट दिया मैंने, उसमें भी फिजिक्स का। मतलब मैं जिस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा भाग रही थी वही सब्जेक्ट इतनी स्पीड से मेरे पीछे दौड़ रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। ऐसे मैंने बोर्ड्स में, आप फिर सोच रहे हो फुद्दू, मैंने बोर्ड्स में 95 लेके आई हूँ मैं फिजिक्स में, पता नहीं कैसे मैंने लिखा था, मैंने ऐसे नहीं कि मैंने बोर्ड्स में नहीं लिखा था, मैंने लिखा था बोर्ड्स में, पर फिर मेरे को लग रहा था कि मैं जो लिख रही हूँ सही लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ। अभी एक क्वेश्चन के मेरे को 2 केसेस लग रहे कि इस केस में ये पॉसिबिलिटी है, इस केस में ये पॉसिबिलिटी है, मैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिख के आई हूँ कि अगर आप क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हो तो ये होगा, अगर आप क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हो तो ये होगा।
एंड नाउ व्हेन आई सी माई मार्क्स आई थिंक आई वॉज राइट, एग्जाम ने वॉन्टेड इट। मैंने एनटी वालों ने क्या किया था कि ऐसा फ्रंट एंड बैक एक सिंगल शीट, वन सिंगल शीट दे हैव प्रोवाइडेड मी टू सॉल्व 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स जो कि सुपर कैलकुलेटिव थे। अभी मैंने उस सिंगल ब्लैंक शीट पे आधा पेज पे एक क्वेश्चन कैलकुलेट किया है, 4 क्वेश्चन किए मैंने, पेज खत्म, शीट खत्म। अब मैं किधर करूँ कैलकुलेशन, आप बताओ। If you are taking 1500-1600 rupees for an examination, do at least provide some sheets so that people could do rough work on it. I left 21 questions in physics. And I am laughing right now, but I was not laughing when I left them. I know, तो लास्ट में तो मैंने बायो के कुछ अजीब से क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं कि, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 16-16 घंटे पढ़ाई करी भी नहीं है अपने पूरे नीट के 2 साल की जर्नी में। रोज़ मैंने लिटरली इतने मज़े करे हैं, इतने मज़े करे हैं 11th and 12th। एंड सीरियसली गाइज, इट्स योर 11th and 12th, यू शुड बी हैविंग सम फन एक्सेप्ट बुक रॉटिंग फॉर एवर। दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली। एंड तो मज़े भी पूरे करना, हॉबीज़ मत नेग्लेक्ट मत करना, बस हाँ पढ़ना भी प्लीज़ पढ़ लो। एंड स्टडी विद एंथुजियाज्म। जब आप पढ़ो तो आप खुश रह के पढ़ो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ना ही है। तो आप मनहूस सी शक्लें बना के अगर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अच्छा तो फील नहीं होगा आई गेस। एंड मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, एंड आई एम टू यंग टू गिव आउट लाइफ लेसन्स। बट स्टिल अगर अब मैं अपने जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं आउट देयर उनको अगर कुछ भी एडवाइस देना चाहूँगी तो वो यही होगा कि ड्रीम एज बिग एज पॉसिबल, मैनिफेस्ट एज मच एज यू कैन, वर्क हार्ड, डू योर बेस्ट, एंड if you get it then congratulations, you are God's favorite child. But if you do not make it, then don't be disheartened. Life is about new experiences, life is all about failures, successes, and embrace your failures with the same ism in which you were going to embrace your success. I just feel this. My exam did not go how I thought it should have went. एंड इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ जेन्युइन टू हैव सच अ काइंड ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जब आप 2 साल किसी एक एग्ज़ाम से इतना अडिक्टेड होते हो, आप सुबह शाम खाते सोते सिर्फ उसी एक एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो, उसी के अराउंड प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यू मैनिफेस्ट सर्टन थिंग्स, राइट। एंड जब आपको एग्ज़ाम दे के निकल के ही पता चल रहा है कि योर मैनिफेस्टेशन हैज़ नॉट वर्कड आउट, तो यू आर गोइंग टू फील हार्ट ब्रोकन, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ माई डियर फ्रेंड्स। मैं फिर अपना उसी शाम पूरा ट्रिप भी प्लान था कि हम लोग उधर से खाटू श्याम जी जाने वाले थे, फिर उधर से जयपुर जाने वाले थे, एंड आई हैड प्लान कि मैं अपना यूट्यूब चैनल उधर से ही रिवाइव करूँगी, बट आई जस्ट डिड नॉट हैड द करेज। आई वॉज रियली हार्ट ब्रोकन। आई मेड दिस फेस की माई होल ट्रिप, एंड एवरीबडी इन माई हाउस न्यू कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एंड माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, एवरी वन अराउंड मी, वो उन लोगों ने ही मेरे को होता है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, करेज दिया है कि ओके कोई बात नहीं, होता है। एंड नाउ आफ्टर 1-2 months when I see this as a life experience. I have gained a life experience कि not everything is going to go how you plan things to be, and that's completely fine, that's completely normal, और you must move on, life keeps on going। and इतनी ख़राब रैंक नहीं है ये मेरी, people have celebrated it, I have celebrated it, and I am really happy with my rank। 14 जून को रिज़ल्ट आया एंड आई चेक द रिज़ल्ट, मेरी AIR 12,254 थी। आई हैव रिमेंबर्ड माई रैंक। Bad jokes, right? I have remembered my rank and now I feel pretty good about it. I have West Bengal ka state quota. I'm going to get a good government medical college and I am very happy with my results. I am going to do MBBS. I'm going to be a doctor, hopefully. And I'm going to be a good one. I'm going to be a chill one. This is Vidya Keshri signing up.